की जय। भारत माता की जय। अभी हम एक नाटक कर रहे हैं। नाटक में क्या होता है, रामलीला में राम बनता है, हनुमान बनता है, कोई सीता बनता है, ऐसे तो नाटक है, वो एक्चुअल में नहीं है। राम अलग है, सीता हनुमान सब अलग है, वो नाटक है। अभी आप नागरिकता लेने का नाटक कर रहे हैं। आप नागरिक हैं, नागरिक नहीं ऐसा नहीं, आप भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता केवल कागज में लेना है, ये इतना ही हम नाटक कर रहे हैं। भारत पर आपका उतना ही अधिकार है जितना मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उतना ही भारत में आपका शेयर है। भारत आपका है, आप भारत के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कष्ट इस बात का है कि जो ये नाटक था, ये नाटक आज के 40 साल पहले 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं, उसका दुख है। अभी दुख की कहानी बहुत लंबी है, तो इसलिए उसको याद नहीं करेंगे। उसको याद किया तो भी आंखों में पानी आ जाएगा, बोला नहीं जाएगा, इतना दुख है। जो वहाँ से यहाँ आए उनको इतना दुख है, उस दुख के लिए कोई शब्द नहीं है। उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कोई वाक्य नहीं है। इतनी खतरनाक या इतनी विभत्स भरी हुई कहानियाँ हैं जिनको हम अभी स्मरण करेंगे तो मेरे को भी कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा। अभी प्रश्न है, वर्षों से जो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई गलती, उसको ठीक करना है। और ठीक करने का मतलब है हम सबको कागजों में नागरिकता दिलाने का काम करना है। नागरिक आप नहीं है, ये ऐसा कहने पर तो भगवान कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस देश पे उतना ही अधिकार आपका है जितना मैं अभी बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा आप नागरिक हैं। अभी जो नागरिकता लेने की प्रक्रिया है CAA के अंतर्गत, उस नागरिकता के लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, लिटनदा सबसे हमारे आगे हैं, जो भी प्रयास कर रहा है, एक बार उनके लिए आप ताली बजा दो। अब जो लोग इसके अंदर विघ्न बाधा फैला रहे हैं, उनके लिए भी ताली बजा दो। कोई चिंता नहीं है, बाधा फैलाने वाले वो हमारी गति को बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे गोरू होती है, गोरू के पूंछ होती है पीछे, मच्छर मक्खी नहीं हो तो पूंछ हिलाती है क्या? ये मक्खी मच्छर होने से गोरू पूंछ को बार बार ऐसे हिलाती रहती है। अभी नागरिकता आपको मिलेगी, आपको यानी मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपके घर का ही हूँ, ऐसा मानिए आप। तो हमको जो विरोध करने वाले हैं वो हमको एक्टिव करने के लिए और विरोध करते हैं। क्यों? प्रकृति ने उनको भेजा है हमको नींद नहीं आ जाए, इसलिए ड्राइवर के पास में कोई बैठता है और भाई नींद नहीं ऐसे करता है, वो भगवान ने भेजे हुए लोग हैं, चिंता नहीं करना। सबको नागरिकता मिलने की यह जो एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने वाले, जैसे राम जी का लंका में जाके सीता को पता लगाना है, इसके लिए किसको काम मिला था? किसको मिला था? हनुमान को मिला। ऐसे ही ये राम काज है। हनुमान जी राम काज के लिए लंका में गए थे, हमारे लिए ये राम काज है। अपने ही भाइयों को नागरिकता दिलाना है, यानी अपने परिवार में कभी कभी, जैसे मैं सुबह भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि इनको किसी ज्योतिष ने इनका सब देखा और कहा आपके पितृदोष है, आपके घर में इसलिए शांति नहीं है। तो उनका ये क्या है, पितृदोष क्या होता है? वो आपके जो पूर्वज हैं वो चले गए, लेकिन अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई है, इसलिए आपके घर में शांति लाना है तो आपको पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके लिए ये पूजा करना है। वैसे ही भारत देश के लिए पितृदोष है, उसकी शांति के लिए क्या है? सबको नागरिकता मिलने पर ही पितृदोष से भारत क्या होगा? मुक्त होगा। भारत में यदि शांति लानी है, सबको नागरिकता दिलवानी है।
जो भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए काम करता है, एक भी व्यक्ति पीड़ित है तो भारत प्रसन्न नहीं हो सकता। भारत में शांति, खुशहाली, समृद्धि, इसके लिए सबका जीवन में खुशी, प्रसन्नता चाहिए। अभी किसी माँ ने, उसके बेटे ने कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तो माँ को, पुत्र को दुख होता है। आपके बारे में कोई कहे आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, तो आपको कितना कष्ट होता है। आप नागरिक हो, वैसे ही नागरिक हो जैसे मैं हूँ, इसलिए इसमें नहीं है। लेकिन ये दुख है, एक कलंक है। इस कलंक से मुक्त होने के लिए भगवान ने एक कानून बनाया है, कानून में संशोधन किया है, उसका नाम है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब इस काम के लिए जो काम करने वाले हैं उनको हमने धन्यवाद दिया है। अब इस काम को हमको कब तक करना है? जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको नागरिकता नहीं मिली है, तब तक काम करना है। नागरिकता कानून के आधार पर ही मिलेगी। मेरे यहाँ से भाषण देने से नागरिकता में कोई ऐसे मिल जाएगी, जो उन्होंने कानून बनाया है उस कानून को हम फॉलो करेंगे। उस कानून में जो जो भी आवश्यकताएं हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को हम देंगे। लेकिन एक बार सबसे बड़ा है कि नागरिकता देना है। सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता देने का विषय जब आएगा, जब नागरिकता के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो जो भी व्यक्ति है, जिसको भी बांग्लादेश से यहाँ उत्पीड़ित होकर आए हैं, उन सभी हमारे भाई बंधुओं को नागरिकता के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अप्लाई करने के बाद में ही नागरिकता का विषय आगे बढ़ेगा। अभी कुछ भ्रम मिथक है कि 2000 की वोटर लिस्ट में नाम है, हम तो नागरिक ही हैं। वो नागरिक तो वैसे ही हैं, आप नहीं है ऐसा तो कागजों में नहीं है। लेकिन हमको पता है कि हमने नागरिकता नहीं ली है, तो हम नागरिकता लेना चाहिए। आपने 2002 की वोटर लिस्ट में होने के बाद भी किसी ने सिटीजनशिप नहीं लिया है, वो NRC कभी आई और उसमें आपका पीछे से 5 पीढ़ी कहाँ से आए, तो फिर उसमें पता लग जाएगा, है ना। तो अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, इसको मत छोड़ दीजिए आप। एक बार हमको नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करना है, ऐसा करना है। आपने अप्लाई कर दिया तो आपका वोटर लिस्ट में से नाम चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो तो वोटर लिस्ट में 2000 में है तो रहेगा। और यदि हटना है, मानो तो मुझे पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, लेकिन हटना है तो नागरिकता का आपने प्रोसेस शुरू किया, तो वो तुरंत 10 दिन में क्लियर हो गया, आपका नाम जुड़ जाएगा। तो अभी फर्स्ट है कि हमें नागरिकता लेनी है, तो उसका पहला ही एक उत्तर या प्रश्न है, समाधान है, हम सब ने रजिस्ट्रेशन करवाना है। 3 ही बातें पूछी है, आप किस देश से आए हैं, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा बांग्लादेश से आए हैं, और अपने पास में दस्तावेज है, अपने पास दस्तावेज में कुछ नाम ऊपर नीचे हो गया, मानो यहाँ उस समय हम डर के मारे अपने नाम बदल दिया, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि हमने अभी भी डर के मारे अंदर रख रखा है, बता नहीं रहे, हो सकता है। अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन लंका में कोई हनुमान आएगा तो सीता को फिर पता लगेगा, हाँ हनुमान आ गया भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार अपने कागज जब आपको पूछे तब दिखा देना, है ना। तो इसलिए पहला काम है, आप 1A के अंतर्गत, धारा 1 अनुच्छेद के अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो अपेक्षाएं 10 बताई, उसमें से एक वहाँ का दस्तावेज बताना है। B, भारत में आपने 2014 दिसंबर से पहले प्रवेश किया है, इसका कोई भी एक प्रमाण पत्र देना, ये कहानी पूरी सुनाना नहीं है। और C के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने, नोटरी, एक शपथ नागरिकता त्यागने का, एक लेने का, एक धार्मिक सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इतना ही करना है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और नागरिकता दिलाने का काम बाकी हम करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन करवाइए, नागरिकता हम दिलवाएंगे।
लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे तो नागरिकता कैसे मिलेगी? एक परिवार में और पति पत्नी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्नी कहती है बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है, वो पति बोलता है इसको मेडिकल में देंगे। लड़ाई खूब अच्छी हुई। पड़ोसी ने आए कि क्यों लड़ाई लड़ रहे हो आप? उसने पत्नी ने कहा कि मैं बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ और ये कह रहे हैं कि मेडिकल दिलाना है। ठीक नहीं है, आज अभी इंजीनियर चलेगा। तो फिर पड़ोसी ने कहा चलो बच्चे को बुलाओ, हम उससे बात करते हैं, उसकी इच्छा की वो लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बच्चे का तो जन्म ही नहीं हुआ है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। तो हम नागरिकता के लिए नागरिकता ऐसा बोलने से नागरिकता नहीं मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो नागरिकता देने का और मिलने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए आप सबको मेरी यही प्रार्थना है, आप सब लोग अपना फॉर्म भी जमा कराइए और अपने जितने भी मिलने वाले लोग हैं, मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में ये राम काज है, ये राम का यही काम है। मैं कह सकता हूँ कि यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो ये काम करने से मिलने वाला है। किसी दुखी व्यक्ति को यदि आपने प्रसन्न कर दिया, इससे बड़ा क्या यज्ञ होगा भाई? भटके हुए को यदि आपने रास्ता बता दिया, इससे बड़ा क्या परोपकार का काम होगा? भूखे के रोटी खिला दी, इससे बड़ा और क्या काम होगा? तो ये बहुत बड़ा काम है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको दर्शन करके मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि आप इतने उत्साह से इस काम को कर रहे हैं। लेकिन इस काम को कब तक करना है? कब तक करना है? एक भी व्यक्ति बच जाता है तब तक हम बैठेंगे। सबको, कोई हमसे नाराज है, कोई हमारी प्रशंसा है, कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारे लिए ताली बजाता है, उसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपके पास में क्यों आया हूँ? आप मेरे परिवार के हो, इसलिए आया हूँ, और कोई कारण नहीं है। दिल्ली से चला के यदि मैं आपके बीच में बैठा हूँ तो उसका कारण क्या है? आप अपने हो, परिवार के लोग हो, इसलिए आया हूँ। तो इसलिए हम सब मिलकर इस पवित्र कार्य को, राम काज को, अर्थात CAA के अंतर्गत नागरिकता दिलवाने वाले इस सरल कानून का हम एप्लीकेशन करने के लिए पूरी ताकत से लग जाओ, पूरी ताकत से। आप घबराओ मत। कुछ भी इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस दिन आपने भारत में प्रवेश किया उस दिन से नागरिकता मिलेगी। देखो कितना बड़ा कानून है। इस कानून के अंतर्गत है कि जो भी किसी भी रास्ते से आया, कि जमीन के अंदर से आया, ऊपर से कूद के आ गया, बॉर्डर पार करके आया, वीजा समाप्त, कुछ भी हो, उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें दंड देने का प्रावधान नहीं, इसमें नागरिकता देने का ही प्रावधान है। ठीक है ना? तो यह आपकी ज़मीन का कुछ नहीं होगा, आपकी सर्विस का कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, ये सब उसके अंदर प्रावधान है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर और अपना एप्लीकेशन के लिए जो भी अपने समाज के लोग हैं उनको दूर दूर तक फोन करके कहिए, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। किसके लिए? राम के नाम के लिए। राम के लिए कहा है ना किसी ने, वही है। अभी पुण्य कमाना है। सब लोग अधिकतम यहाँ बैठे हुए किसी को कहा, मैंने कहा 100 लोगों का नागरिकता के लिए आप एप्लीकेशन कराएंगे। ऐसा दूर दूर जाकर मैं करूँगा कोशिश। अभी हिंदी में आपको मैं बोलता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं दादा सबको मैं कहता हूँ, हमारी बहनें हैं। मैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी वहाँ सत्ता बदली तो भी वहाँ कितना नुकसान हुआ, कितने मंदिर, कितनी बहनों की इज्जत लूटी, उस समय कितना क्या हुआ, वो सब कहानी बहुत दर्दनाक है। लेकिन अभी उसका प्रतिशोध का बदला लेना है ना, तो उसका पहला काम है नागरिकता दिलवाने के काम में सहयोग करना, नागरिकता लेना। बाद में हिसाब किताब करेंगे क्या करना है, बाद में करेंगे। अभी पहला काम है आप लोग किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित नहीं रहे। ये हमारे मन का भाई है। क्यों? आप हमारे भाई हैं, आप अपने, इसलिए हमको ये चिंता हो रही है। इसलिए सरकार ने बहुत सरल नियम बनाया है, इससे सरल कानून नहीं हो सकता। इसलिए आप थोड़ा सा एक बार आगे बढ़िए। भगवान कहते तू थोड़ा सा आ गया, मैं 4 कदम दौड़ के तेरे पास आऊँगा। आप थोड़ा सा करिए, तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए अभी
बंगाल में 500 से भी अधिक लोगों को नागरिकता मिल चुकी है इसी कानून के अंतर्गत। और ये जो मिथक है कि जो सर्विस में है उसकी सर्विस चली जाएगी, अभी सर हमारे सामने बैठे हैं सर्विस वाले हैं, इनको कोई नागरिकता में कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी ये मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रश्न अनेक हैं, आपकी जिज्ञासा अनेक हो सकती है, उत्तर एक ही है, रजिस्ट्रेशन। जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर आपको ही खोजना है। मैं आपको आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद में मेरा काम है। तो आप मेरी बात स्वीकार कर रहे हैं क्या? करेंगे? तो मैं आप सबको, यदि आप हाँ भरो बोले तो हाँ भर लिया आपने? करेंगे ना सभी लोग? कोशिश करेंगे? पक्की बात? आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और जितने लोग भी हैं दूर दूर तक उनको फोन करके कहना है एप्लीकेशन करो। करेंगे आप? बोलो भारत माता की। तो मैं आपके सामने इसको रखता हूँ, ठीक है? ये इतना यदि आप काम करते हैं आपका भला होगा तो वो होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी का आप भला कर रहे हैं। आप ये काम करने से समाज के अंदर एक दुख की आंखों के पानी पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप ये काम कर रहे हैं तो जो लोग नहीं करना चाहते उनको प्रेरणा दे रहे हैं। आप ये काम कर रहे हैं तो जिनकी हिम्मत नहीं है उनको आप हिम्मत दे रहे हैं। कितना बड़ा काम है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, इस काम को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सब बताने वाले इतने हमारे जवान मित्र हैं। आदरणीय भाई साहब हमारे साथ में हैं, ये गणेश पॉल जी हैं, अपने आरएसएस के प्रचारक हैं और इस काम के लिए पूरी ताकत से लगे। एक सुब्रतो घोष मेरे साथ में है, ये उधर है, ये मालदा में इस काम को कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं आप सबको हृदय से और धन्यवाद देते हुए, और इस काम की पुण्य का मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप सबको इस काम में सफल होने के लिए मैं भगवान को आशीर्वाद देने के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग सफल होंगे। नागरिकता जिसने फॉर्म जमा करा दिया उसको मिलेगी, बस। अब इसका कोई उत्तर अभी मेरे से मत मांग, जिसने भी फॉर्म जमा करा दिया उसको मिलेगी बस। लेकिन उसके लिए हिंदू होना जरूरी है। इसके लिए हिंदू होना जरूरी है। उसके लिए जो उसमें कैटेगरी है बौद्ध, जैन, फारसी अथवा क्रिश्चियन, ये सब जो लिखा है वो होना चाहिए। तो ऐसा है, ठीक है ना? अपना ये किसी मुसलमान के विरुद्ध में भी नहीं है।